गृह मंत्रालय द्वारा एक बहुत बड़ी भूल हुई है। जानवरों के प्रति क्रूरता का जो नियम है उसमें मॉडिफिकेशन या चेंज लाने से क्या नुकसान हो सकता है, ये जानवरों के प्रति जाता है। हम आज बात करेंगे पीटा के मीत आशर से, जो उनके क्रूअल्टी डिवीजन के इंचार्ज है और लीगल एडवाइज़र भी है। मीत, पहले तो हम समझना चाहेंगे कि ये जो आईपीसी की धारा में मॉडिफिकेशन लाया गया है, बीएनएस कहकर जो नई है भारतीय न्याय संहिता, उसके द्वारा जानवरों का क्या नुकसान हो सकता है? तो बेसिकली जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, इसको भारत सरकार या गृह मंत्रालय जो है इसको रिप्लेस करने वाली है भारतीय न्याय संहिता इस कोड के साथ में। अब इस बीएनएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पशुओं के साथ यौन शोषण होता है, जिसको हम सेक्सुअल अब्यूज भी कहते हैं, उसको पिनलाइज करे। आईपीसी की धारा 377 में ऐसा प्रोविजन है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान रखता है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाता है एनिमल्स के सेक्सुअल अब्यूज को या पशुओं के साथ किया गया यौन शोषण को। ये धारा भारतीय न्याय संहिता में मौजूद नहीं है। इसका हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को भी इस चीज़ की जानकारी दी थी। उन्होंने संज्ञान लेते हुए हमारे सजेशन के ऊपर होम मिनिस्ट्री को ये रिकमेंड किया, ये रिक्वेस्ट किया कि ये धारा बढ़ानी जानी चाहिए। सिर्फ एनिमल्स के ही नहीं, पर मेन और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भी जो यौन शोषण होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए भी ये धारा ज़रूरी है। तो ये अभी मिसिंग है और हमारी ये दरख्वास्त है कि बिना ये धारा को इन्वॉल्व किए, बिना इस धारा को ऐड किए, जो सेक्सुअल अब्यूज़ को, जो पशुओं के यौन शोषण को पनिश करता है, इसको पार्लियामेंट में पास नहीं किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसे एक तरीके से कहा जा सकता है कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, और इसके बाद जो पशुओं के साथ या जानवरों के साथ घिनौनी हरकत करते हैं, जैसे रेप हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे रेपिस्ट लोग अब बिल्कुल फ्री होकर घूमेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है जी, बिना किसी डर के। जी, सैडली ये हकीकत होगी अगर ये भारतीय न्याय संहिता बिल जो है वो अपने करंट फॉर्म में, जैसे आज जो 12 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री जी ने इसको पार्लियामेंट में टेबल किया था, उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ या पशुओं के खिलाफ यौन शोषण का प्रोविज़न नहीं है। अगर वो ऐसे ही पास हो जाता है तो ये मानना सही होगा कि जो एनिमल्स के साथ रेप है या सेक्सुअल अब्यूज़ है वो डीक्रिमिनलाइज हो जाएगा, वो लीगल हो जाएगा सैडली। और इसका ये मतलब होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं की जा सकेगी अगर भारतीय न्याय संहिता ऐसे ही पास हो जाता है तो। और ये एक सोसाइटी के लिए खतरा है, ये सिर्फ पशुओं के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर ये कानून इस तरीके से पास होता है। बिकॉज जो लोग पशुओं के साथ हिंसा करते हैं वो 3 टाइम्स मोर प्रोन है किसी ह्यूमन के साथ उसी तरीके का या उससे भी घिनौना क्राइम या उससे भी बड़ा क्राइम करने की। तो एक सोसाइटी के लिए, अगर पशुओं के लिए नहीं, एक हमारे सोसाइटी के सेफ्टी के लिए ये कानून में ये एक प्रोविजन को ऐड करके फिर पास करने की बहुत आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना ठीक रहेगा कि गृह मंत्रालय इस का जिम्मेदार होगा अगर कुछ घटना घटती है तो। आज अगर उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया तो फ्यूचर में इंसानों के प्रति भी जो क्रूरता है और जो हिंसा की घटनाएं वो बढ़ सकती है। जी, बिल्कुल सही होगा। इसलिए हमारी बहुत हाथ जोड़ के दरख्वास्त है माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से कि ये कानून को बिना ये प्रावधान, जो पशुओं के खिलाफ यौन शोषण का प्रावधान है, उसको बिना ऐड किए पार्लियामेंट में ना पास करें, क्योंकि इसका इंसानों पे भी बहुत दुष्प्रभाव हो सकता है और इंसानों के खिलाफ भी क्राइम बढ़ेंगे। क्योंकि पशुओं के खिलाफ ये क्राइम बढ़ेंगे तो आखिर ये लोग जाके कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत बढ़ेगी कि इंसानों पर भी उसी तरीके का क्राइम कर सके, बच्चों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ। तो अगर हमें इंसानों के खिलाफ हिंसा जो हो रही है, क्राइम हो रहे हैं, उसको रोकना है तो कहीं ना कहीं पशु संरक्षण कानून को बहुत ही कड़ा करने की आवश्यकता है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। अगर पशुओं के लिए नहीं तो कम से कम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही सही हमको इस पे सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर है। अभी हाल ही में इतने केसेस हुए हैं गायों के साथ, कुत्तों के साथ, बकरियों के साथ, भैंसों के साथ, शीप के साथ।
ऐसा कोई पशु नहीं है जिसको छोड़ा गया है, सारे पशुओं के साथ बलात्कार इंसानों ने किए हैं। तो ये दिखलाता है कि कैसी आवश्यकता है कि इट इज़ नॉट कि सिर्फ कुत्ते के साथ रेप हो रहा है या गाय के साथ हो रहा है, सारे पशुओं के साथ ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जहां लोग अपनी वासना का शिकार पशुओं को बना रहे हैं। तो इसके खिलाफ कड़े कानून की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज ये 1860 से ये कानून रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग जो प्रोविजन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, ये 1860 से रहा है। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि इसको बदलने की आवश्यकता है, जबकि ऐसे क्राइम तो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको कड़ा करने की आवश्यकता है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक ओवरसाइट होगा तो बहुत सीरियस ओवरसाइट है, और इसको हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। इसका कड़ा संज्ञान माननीय गृह मंत्री जी को लेना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको बाकी सारे जो देश भर के एनजीओज है और एनिमल राइट्स, जानवरों के हक के लड़ने वाले जो ग्रुप्स है, उनसे किसी भी किस्म का समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, HSI से हमने बात की है, पीपल फॉर एनिमल्स, PFA से हमने बात करी है, FIAPO फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से हमने बात करी है। FIAPO ने आज एक पोस्ट भी डाला है इस बारे में, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, और अपनी तरफ से जो कोशिश कर पा रहे हैं। जैसे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, हमने सभी माननीय सांसदों को पत्र लिखा है, और ये बोला है कि जब ये बिल पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए आएगा, तभी माननीय सांसदों को इस चीज़ का इसको उठाना पड़ेगा सांसद में, कि पशुओं के खिलाफ जो यौन शोषण का जो प्रावधान इसमें नहीं है, उसको ऐड करने की बहुत आवश्यकता है। तो सारी संस्थाएं, सारे जो लोग हैं, जो पब्लिक एट लार्ज है, सभी ये लोग इस चीज़ को मान रहे हैं। ये पीटा ने भी इस चीज़ को जब पोस्ट किया, तो अगर आप कमेंट्स में देखेंगे तो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि अगर ये लॉ ऐसे ही पास हो गया तो इससे बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि कृपया इसकी ओर ध्यान दें, और इस बिल को पास करने से पहले ये प्रावधान ऐड करके फिर इस बिल को पास करें। ये बिल पास होना ज़रूरी है। हमें ब्रिटिश लॉज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि उस सिलसिले में हम जो एक एनिमल्स हैं, जो एक ऐसी सेक्शन है सोसाइटी की जो अपने लिए बोल नहीं सकती, उसको हम नज़रअंदाज कर दें या उनके साथ हम इनजस्टिस कर दें, अननोइंगली ही सही। एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा, ना कि बस सिर्फ पीटा की हैसियत में, कि ये आपके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग है और डीमोरलाइजिंग है, क्योंकि वैसे ही जानवरों के हक को लेकर पहले से ही लोग कोई बात नहीं कर रहे थे, और उसके ऊपर फाइन भी नहीं लगती है, कोई अच्छी खासी पनिशमेंट भी नहीं है लोगों को डिस्करेज करने के लिए, और लेकिन उसी दौरान उसके ऊपर से ऐसा नोटिफिकेशन पास करना तो कितना डीमोटिवेटिंग और डीमोरलाइजिंग है देश भर के जानवर प्रेमियों के लिए भी। पशु प्रेमियों के लिए तो बहुत ही दर्दनाक है, ये बेहद ही डिसअपॉइंटिंग, डिस्करेजिंग है। वो ही नहीं, पर पब्लिक एट लार्ज के लिए भी होगा। हम लोग अभी सिर्फ पशु प्रेमियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये लॉ अगर पास हो जाता है एज इट इज़ इन इट्स करंट फॉर्म, तो ये कॉमन पब्लिक पे इसका असर होगा। तब हम लोग क्या करेंगे? तब जो सोसाइटी में एक एनार्की हो जाएगी, बिकॉज ऐसे लोग खुलेआम घूमते रहेंगे। आप जब लॉ की बात कर रहे हैं, जो पशु क्रूरता अधिनियम है 1960 का, उसमें अभी तक अमेंडमेंट नहीं आया है। हम सालों से कोशिश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय पशुपालन मंत्री जी को, जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, सभी से दरख्वास्त की गई है। पशु क्रूरता अधिनियम में पशुओं के खिलाफ यौन शोषण का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अगर ये लॉ BNS ऐसे ही पास हो जाता है बिना यौन शोषण के प्रोविजन के, तो पशु क्रूरता अधिनियम में भी हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसका हम सहारा लेके कोई केस दर्ज करवा सकें। तो ये बहुत ही दुखद घटना होगी अगर ये होता है, तो बहुत ही काला दिन होगा इस देश के लिए, पशुओं के लिए ही नहीं लेकिन हमारे लोगों के लिए। अगर हम आगे, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सारे चीज़ों में भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो पिछड़ा वर्ग है जिसमें पशु भी शामिल हैं, उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको भी हमारे साथ लेके चलने की आवश्यकता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि इतनी बड़ी ओवरसाइट कैसे हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पर जो रेकमेंड करने वाले मेन है वो एक पूर्व IPS ऑफिसर रह चुके हैं, एक DG भी रह चुके हैं बहुत बड़े राज्य के। तो कहीं ना कहीं एक पूर्व पुलिस वाले होने के नाते आपको एनिमल क्रूएल्टी एक्ट को भी समझना चाहिए। तो उन्होंने इतनी बड़ी गलती को होने कैसे दी? क्या उनके रिकमेंडेशंस नहीं थे, ये एग्जैक्टली क्या था? तो बेसिकली ये हुआ, जो मॉनसून सत्र है पार्लियामेंट का,
तब ये बिल ओरिजिनली माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में। जब वो पब्लिक डोमेन में आया, हमने देखा कि यौन शोषण का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो तब ये नोटिफिकेशन आया था कि जिस किसी को कोई सजेशन या रिकमेंडेशन देने हैं, उनको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को अपने रिकमेंडेशन देने हैं। तो हमने ना ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को अपने रिकमेंडेशन भेजे, बट माननीय गृह मंत्री जी को भी भेजे थे डायरेक्टली। उसके बाद हम जो माननीय चेयरपर्सन हैं इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, श्री बृजलाल जी, जो एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, इनको हम मिले पर्सनली। इनको सारी बात हमने की, इन्होंने बहुत पेशेंटली हमको सुना और इन्होंने भी अग्री किया कि ये प्रोविजन मिसिंग है, शायद ये ओवरसाइट हो गया होगा होम मिनिस्ट्री द्वारा बिल कंपाइल करते वक्त, तो अभी हम इसको रेकमेंड करेंगे, उन्होंने कहा। और उन्होंने किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय की ही अपनी कमेटी है, उन्होंने खुद ने इस चीज को रेकमेंड किया है, लेकिन इस रेकमेंडेशन को भी नजरअंदाज कर दिया गया। ये चीज हमें मानने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि जब एक इतने वरिष्ठ नेता, एक जो आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, इनका इतना लॉ एंड ऑर्डर में बैकग्राउंड है, जो लॉ एंड ऑर्डर को भली भांति समझते हैं, वो रेकमेंड कर रहे हैं और आप अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। इतना हमें इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए और ये बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि इसके जो रैमिफिकेशंस है, इसका जो असर है, जो कॉमन पब्लिक तक, कॉमन मैन तक पहुंचने वाला है। हालांकि क्योंकि आप असर की बात करें तो आपसे जल्दी ये समझना चाहूँगा कि जो इंसान आज की तारीख में हैवानियत जानवरों के प्रति दिखा रहा है या उनका यौन शोषण कर रहा है, वो हमारे सोसाइटी को भी थ्रेट है, क्योंकि कल चलते ही वो इंसानों के ऊपर भी उसी तरह का सेक्सुअल अटैक यानी कि प्रेडेटर बन सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो एक क्रिमिनोलॉजी एंड रिसर्च जर्नल है, उसमें ये पब्लिश हुआ है कि a person who commits cruelty to animals is 3 times more likely to commit a crime against a human। यानी कि 3 गुना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वही पर्सन जो पशुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, वो एक इंसान के खिलाफ भी कोई क्राइम कर सकता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस चीज है। और एक इंडिया का ही एग्जांपल देना चाहूंगा। आमिरुल इस्लाम, ये एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जिसने जीशा, एक केरला की लॉ स्टूडेंट का मर्डर किया था। इसका मर्डर करने से पहले ये इसके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हुए थे कुत्तों और बकरियों का रेप करके उनको मारने के लिए। तो ये क्लियरली इंडिया में, खुद में, हमारे कंट्री में, भारत में ये स्टडी एस्टैब्लिश्ड है कि जो लोग पशुओं के साथ ऐसा काम करते हैं, वो पशुओं तक रुकते नहीं हैं। उनकी हिम्मत बस बढ़ती है और फिर वो इंसानों के और यही घिनौनी हरकत करते हैं। तो सभी के संरक्षण के लिए, पशुओं के और हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स के संरक्षण के लिए, ये कानून में इस पशु यौन शोषण के खिलाफ एक कड़ी धारा को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। जी, धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि पीटा इंडिया के मीत आशाराम से बात करते हुए कहते हुए कि बीएनएस में जो नया प्रोविजन लाया गया है, वो जानवरों के फेवर में, उनके हित में नहीं है। तो इसमें अगर बदलाव नहीं लाया गया और ये प्रोविजन में चेंजेस नहीं लाए गए, तो जो हैवानियत लोगों की दिखती जा रही है जानवरों के प्रति, यौन शोषण वगैरह, वो चलती जाएगी और वो बस जानवरों पर नहीं रुकेगी, क्योंकि इसकी चपेट में इंसान भी आएंगे। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।